हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म, एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। बिल्कुल जैसे ऑर्गेनिक में आप लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट टाइप का आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, और कौन कौन सी टाइप थी? कैन यू टेल मी 5 to 6 टाइप ऑफ मेटामर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स, टॉटोमर्स, एंड रिंग चेन आइसोमर्स भी किया होगा, है ना? There are 6 type of structural isomerism. इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, लेकिन आइसोमेरिज्म इज नॉट एज वेरी वाइड या एज वेरी वास्ट जितना ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो। यहाँ पर दिस इज अ वेरी ब्रीफ टॉपिक, इट्स नॉट वेरी मच डिटेल्ड टॉपिक, बट बहुत इजी सा है, पता होना चाहिए। डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कभी बाय चांस आया तो जेई मेंस में आ सकता है, एडवांस में इट्स नॉट वेरी मच एक्सपेक्टेड। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है, अगर मैं इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला देखूं दोनों के लिए, इनका फॉर्मूला अगर देखूं तो मेटल कॉपर ही कोबाल्ट ही, लिगेंड अपने पास 3 तरह का लिगेंड आया, नाइट्रेट, अमोनिया और सल्फेट। दैट इज ओवरऑल सेम हियर, नाइट्रेट, अमोनिया एंड सल्फेट। और नंबर ऑफ लिगेंड्स टोटल 6 ही है, 5 and 1 6, 5 and 1 6, सो बोथ हैव द सेम फॉर्मूला। बट जब मैं इसके एक्वस सोल्यूशन को, जब मैं इसे पानी में घोल के सोल्यूशन में डालूंगा, ये आयनाइज हो गया। आयनाइज होके ऑब्वियसली ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, दिस आयन विल बी पार्ट ऑफ +2 इन सल्फेट में आयनाइज हो। और अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, जब आप इसे पानी में डिसॉल्व करोगे, यू ऑलरेडी नो दैट कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाली आइडेंटिटी डिसोसिएट नहीं होती। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाली आइडेंटिटी डिसोसिएट नहीं होती, बट हाँ ये मतलब नहीं है कि ये रिएक्ट नहीं कर सकता किसी के साथ। अगर मेरा सॉल्वेंट एक ऐसा लिगेंड है जो इनमें से किसी के साथ रिएक्ट कर सकता हो, उस केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा डिसोसिएट हो सकता है। बट अगर मेरा सॉल्वेंट लिगेंड नहीं है, या फिर मेरा सॉल्वेंट कोई ऐसा है जो इनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, फिर उस केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर विल रिटेन इट्स आइडेंटिटी, एंड वंस इट गेट आयनाइज तो ये बनेगा +1 एंड दिस इज -1, यानी कि ये नाइट्रेट आयन लूज करेगा, ये सल्फेट लूज करेगा। तो 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर जब आप उसे आयनाइज करते हो पानी में, तो आयंस की नेचर, जो आयंस बन रहे हैं, जिनका लैब टेस्ट डिटेक्ट करोगे, तो दोनों आयंस के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट लैब टेस्ट आएंगे। सल्फेट के अपने लैब टेस्ट दिखेंगे, नाइट्रेट के अपने लैब टेस्ट दिखेंगे। सो द 2 कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but on ionization they generate different type of ions, we call it as ionization isomers. So these compounds are ionization isomers. इनकी निशानी ये होगी कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिगेंड डिफरेंट होगा, बट ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल रिमेन सेम। बट अगर कोई पूछे कि आप इनको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो, यू कैन डिस्टिंग्विश देम बाय द कंडक्टिंग द टेस्ट ऑफ दीज आयंस। सल्फेट के लैब टेस्ट अलग, नाइट्रेट के लैब टेस्ट अलग होंगे। So such compounds are ionization isomers. Let's say one more example. You have PtCl2 NH3 Br2. इसका IUPAC नेम क्या बनेगा अपने पास? IUPAC नेम, what is its IUPAC name?
टेट्राअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम +4 bromide. And if I have this compound, जस्ट मैंने क्या किया, लिगेंड इंटरचेंज किया, तो अब मैं बोलूंगा इट इज सेम टेट्राअमीन डाइब्रोमाइडो प्लैटिनम 4 क्लोराइड। अब अगर आपको ये कोई पूछे कि ये आयनाइज होके कौन सा आयन जनरेट करेगा, एक तो कॉम्प्लेक्स के टाइम, कॉम्प्लेक्स आयन के अलावा यहाँ पे कौन सा आयन जनरेट होगा, ब्रोमाइड। तो अगर मैंने बाहर से सिल्वर नाइट्रेट डाला सोल्यूशन में और सिल्वर नाइट्रेट से आने वाला Ag+ इस Br- के साथ मिलके AgBr के येलो पीपीडी बना रहा होगा। और अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये आयनाइज होके बनाएगा Cl-, तो AgNO3 से आने वाला Ag+ विल फॉर्म व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl। सो यू कैन डिस्टिंग्विश देम विद द डिफरेंट लैब टेस्ट। ये क्लोराइड के लैब टेस्ट देगा, ये ब्रोमाइड के लैब टेस्ट देगा। सो बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ आयंस which are produced once you dissolve them in the solution, you can distinguish them based on the qualitative analysis of the ions which is being furnished by the compound. So that's why we are calling it ionization isomer. Let's say for example, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देगा, इन दोनों में से हु विल प्रोड्यूस व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, सेकंड वाला। बट दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवरऑल सेम है, बट नंबर ऑफ द आयंस which are being produced after dissociating into its water, they are very different. So definitely both are ionization isomers. I guess यहाँ तक सबको क्लियर होगा, यही पढ़ा होगा कि आयनाइजेशन आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होगी, 2 or more coordination compounds having same molecular formula but different type of the ions are produced by ionization of two compounds, two coordination compounds. Are called ionization isomers. So this is basic definition and with examples. Yes, ask me. सिल्वर थायोसाइनेट का व्हाइट कलर ही रहता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ही है, पर ये जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट के बेसिस पे आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके पास कोई और टेस्ट हो, यू कैन डिस्टिंग्विश बाय एनी नंबर ऑफ एनी काइंड ऑफ द टेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका ले भी लूं, AgSCl के मेरे पास पीपीटी मिल गए, व्हाइट AgCl के पीपीटी मिल गए, बट आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज कर सकते हो आप कि अगर मैंने AgCl को अमोनिया सोल्यूशन में डाला तो वही प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जबकि AgSCl के प्रेसिपिटेट अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होंगे। सो यू कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ द लैब टेस्ट इफ यू हैव एनी सिंगल टेस्ट विच विल बी एवरी टाइम पॉसिबल कि जहां पर HCl और Cl के लैब टेस्ट डिफरेंट हो गए और आप डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये कौन सा आइसोमर है और ये कौन सा आइसोमर है। इन सच केसेस यू कैन प्रिडिक्ट दैट दे आर आयनाइजेशन आइसोमर। जरूरी थोड़ा ना कि HCl- का एक ही लैब टेस्ट है। अगर मैं आगे जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ोगे, मे बी आपने कोऑर्डिनेशन में ये पढ़ा भी हो कि जो फेरिक आयन है Fe3+, वो थायोसाइनेट के साथ रेड प्रेसिपिटेट्स बनाता है, जबकि Cl के साथ
कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं बनेगा अपने पास. सो if you have any kind of the test which can distinguish that this has SCN minus and this has Cl minus outside the coordination sphere, you can prove them that they are ionization isomers, right? Okay, now coming to the hydrate isomers. Can I erase? Noted. Let's say I'm talking of suppose I have these three compounds A, B, C. अगर मैं इनकी बात करूं तो पहले तो ये डिसाइड करो कि ये कंपाउंड आयनाइज होके क्लोराइड आयन डिसोसिएट करेगा, ये कंपाउंड भी आयनाइज होके क्लोराइड बनाएगा और ये कंपाउंड भी आयनाइज होके क्लोराइड बनाएगा. तो क्या ये आयनाइजेशन आइसोमर्स हुए या नहीं हुए? तीनों के तीनों कंपाउंड्स once you dissolve them into water या once you ionize them they furnish Cl minus, so you cannot call them ionization isomers. पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं इस कंपाउंड को गर्म कर रहा हूं या इस कंपाउंड को गर्म कर रहा हूं या इस कंपाउंड को गर्म कर रहा हूं, गर्म करने से कुछ ना कुछ वाटर वेपराइज हो जाएगा. वाटर कौन सा वेपराइज होगा, बाहर वाला या कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला? अगर मेरे पास बाहर वाला, तो किसमें वेट लॉस ज्यादा होगा? अगर मैंने बराबर के मोल ले लिए तो किसमें वेट लॉस ज्यादा होगा? जहां वाटर मैक्सिमम कंटेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर. हाइड्रेट आइसोमर्स में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड या एज ए लिगेंड या फिर एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में डिफरेंस काउंटिंग दिखेगी. जैसे यहाँ पर अपने पास कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, पर यहाँ पर 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या यूं कह लो नंबर ऑफ लिगेंड्स है, वाटर एज ए लिगेंड 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है. सो सच काइंड ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर. इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, you are supposed to perform quantitative estimation, not the qualitative analysis. Quantitative estimation में आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें कितना ज्यादा वेट लॉस हुआ, ताकि आप ये बता सको कि इस मॉलिक्यूल के इसके एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर एज ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और कितने वाटर एज ए आउटसाइड द लाइक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का रोल प्ले कर रहे हैं. यस, समवन वाज आस्किंग समथिंग. नहीं, अलग अलग अमाउंट से नहीं देखना, टाइप ऑफ द प्रेसिपिटेट्स. अगर किसी ने 1 मोल AgCl दे दिया, किसी ने 2 मोल AgCl दे दिया, आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर क्वांटिटी ऑफ AgCl विल डिसाइड कि वो आयनाइजेशन आइसोमर्स है. इट इज टाइप ऑफ द आयन विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन द आयनाइजेशन. इज दैट क्लियर? देखो, 2 तरह का एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस को इससे मतलब है किस टाइप का आयन था, कौन सा आयन था. अच्छा, Cl माइनस था, ओके. AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी दी, सबने दिया. लेकिन अब कोई मुझे ये कह दे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि भाई एक कंपाउंड ने 1 मोल AgNO3 के साथ 1 मोल AgCl बनाया और दूसरे ने 2 मोल AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl बनाया. मैं कहूंगा आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेस पे डिस्टिंग्विश कर रहे हो, हम वहां पे जाके कमेंट नहीं कर रहे आयनाइजेशन आइसोमर्स का. इज दैट क्लियर? जिसने पूछा था ये. ओके, सो हाइड्रेट आइसोमर्स की अब डेफिनेशन क्या होगी? अगर इस एग्जांपल से आपको कोई बोले कि डिफाइन करो, हाउ विल यू डिफाइन, हाउ विल यू प्रिडिक्ट व्हाट इज हाइड्रेट आइसोमर्स? 2 or more coordination compounds having same molecular formula. पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्लियर है ना सबको. 5 और 1 6 वाटर है, 3 क्लोरीन है. 4 और 2 6 वाटर है, 3 क्लोरीन है.
what is the difference between them? On what basis you can create differences? Water of crystallization. तो हम लिख देते डेफिनेशन. So two or more coordination compounds which can be distinguished based on difference in water of crystallization. आई एम रियली सॉरी, आज मेरे यहाँ पर जस्ट नेबरहुड में किसी की मैरिज है, तो आपको पीछे ढोल धमाका सुन रहा हूँ. बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स. अच्छा, अगर सपोज करो मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है ऐसा जिसमें फॉर्मूला है क्रोमियम वाटर 3Cl3. ये कोई कंपाउंड है. हाँ, अच्छा, मैं इसको आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर बोल सकता हूं. इसी में सेम कंपाउंड पर फॉर्मूला इज वाटर 3Cl3 डॉट 3 वाटर. मतलब मैं ये काम कर रहा हूं. एक चीज नोट करना, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं. मैंने 6 वाटर एज ए लिगेंड रखे, फिर 5 रखे, फिर 4 रखे, फिर 3 रखे. क्या ये कंपाउंड पॉसिबल है? क्यों? क्यों? एक मिनट, एक एक करके बताना. क्योंकि मतलब इस वाटर को अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा रहे हो ना, इसी वाटर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भेज रहे हो ना. हाँ, तो अगर वाटर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है तो उसको मेटल आयन के साथ करनी है, और वो तभी होगी जब को पूरा कॉम्प्लेक्स के टायन, कॉम्प्लेक्स पार्ट चार्ज होगा, 4 स्पीशीज होगा. यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड. कोई और भी कोई रीजन दे रहा था क्या? वो यही रीजन दे रहा था क्या कि जनरली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ स्टेबलाइज होना है मेटल आयन के साथ, तो वो तभी होगा जब कॉम्प्लेक्स स्पीशीज या तो केटायनिक हो या एनायनिक हो, और यहाँ पे पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है. थ्योरेटिकली इट में एग्जिस्ट बट एक्चुअली सच कंपाउंड डोंट एग्जिस्ट. मतलब दिस वाज द रीजन फॉर दैट कि अगर कोई कहे कि सर आपने 6 वाटर थे, फिर 5 वाटर लिगेंड रखे, 4 वाटर लिगेंड रखे, फिर 3 क्यों रखे, ये क्यों नहीं किया, यहीं पे जाके क्यों रोक दिया. कोई स्टूडेंट कुछ और भी बोलने वाला था, मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट बोले थे. जिसने भी सेकंड आंसर दिया हो, क्या रीजन सबको क्लियर है ये कि व्हाई सच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? ओके. हालांकि अगर कोई आपसे ये कह दे क्या ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर नहीं सकता, नहीं कर सकता है, पर उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी. ये नहीं कह सकते कि सच कंपाउंड डोंट एग्जिस्ट. दे डू एग्जिस्ट बट देयर स्टेबिलिटी इज लीस्ट एज कंपेयर टू अदर आइसोमर. ओके, नेक्स्ट इज लिगेंड लिख दिया मैंने यहाँ पे. इट इज, एक और आइसोमर लिखो पहले, हाइड्रेट के बाद और कोऑर्डिनेशन से पहले एक और आइसोमर लिखना, लिंकेज आइसोमर. मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है कुछ ऐसा, कोबाल्ट NO2 NH3 2+ and cobalt ONO
NH3 5 2 plus. I have this compound and this compound. अगर मैं देखूं तो यहाँ लिगेंड तो नाइट्राइट ही है ना, NO2 माइनस, पर उस लिगेंड में मैंने NO2 माइनस में NO2 लिखा और यहाँ मैंने ONO करके लिखा है। तो मैंने कुछ मैसेज देना चाहा है कि यहाँ लिगेंड जो है वो एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। यू नो द वर्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड, राइट? तो एम्बिडेंटेट लिगेंड में अगर बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू कोबाल्ट के साथ हो रही है तो मैं उसे NO2 लिख रहा हूं, लेकिन अगर बॉन्डिंग ऑक्सीजन के थ्रू हो रही है, so if ligand is nitrogen, donor atom of the ligand is nitrogen, then I am writing it as NO2, and if donor atom is oxygen, then this ligand is written as ONO. तो इस टाइप के कंपाउंड्स कहलाएंगे लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर होने के लिए कम से कम एक लिगेंड एम्बिडेंटेट हो, और एम्बिडेंटेट लिगेंड में मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाने वाला एटम इज डिफरेंट। तो ऑब्वियसली आप इनका IUPAC जब नेम लिखोगे तो इसका IUPAC नेम क्या लिखोगे? लेट्स से अगर मुझे इस आयन का IUPAC नेम चाहिए, वेरी गुड, पेंटा अमीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट 2 या 3, और यहां लिखोगे पेंटा अमीन नाइट्राइटो O. So such compounds are called linkage isomers where one of the ligand is ambidentate, but the differentiating point is which donor atom of the ligand, which donor atom of ambidentate ligand is binding with the metal ion. So let's say for example मैं ऐसा compound बना सकता हूं, now what is the difference? This is which ligand? थायोसाइनेट। तो यहां पर थायोसाइनेट S है और यहां थायोसाइनेट N है। इनफैक्ट मुझे बोलना पड़ेगा थायोसाइनेटो, राइट? क्योंकि लिगेंड के नाम के पीछे तो O लगेगा ना जब लिगेंड एनायनिक है। थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N। So definition I guess it's very easy to write down, कुछ खास स्पेशल नहीं है यहाँ पे। So 2 or more than 2 coordination isomers having same molecular formula but differ in the binding atom of an ambidentate ligand with the metal ion are called linkage isomer. Suppose I have excused, अगर वो लोकेशन डिफरेंट है तो वो यहां पे आ जाएगा लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है? लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव दिस कंपाउंड्स,
suppose I have this pair, I have another pair, अगर मुझे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की बात करनी है तो कंडीशन इज कि आपका कॉम्प्लेक्स का कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो। पहली कंडीशन तो ये कि कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होने के लिए योर कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन बोथ शुड बी प्रेजेंट। लेकिन आप इनमें डिफरेंस देख सकते हो दोनों में। मैंने किया क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया और क्रोमियम के साथ 6 CN है, लेकिन मैंने ये क्रोमियम को इस स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया और कोबाल्ट को इधर रख दिया। मतलब बेसिकली मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बदल दिया। मैंने यहाँ पे अमोनिया के साथ अच्छा दोनों तरफ अमोनिया लेगा तो क्रोमियम इधर रख दो, कोबाल्ट यहाँ CN आएगा। तो अगर मैं कैटायनिक एनायनिक पार्ट में मेटल्स इंटरचेंज कर दूं, या मैं यूं बोल दूं मैं लिगेंड्स इंटरचेंज कर दूं, मैं ये भी लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैंने इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में डिफरेंशिएट करना हो तो यहाँ पे मेरा ये पार्ट कैटायन, फर्स्ट पार्ट इज कैटायन एंड सेकंड पार्ट इज एनायन। अगेन हियर कैटायनिक पार्ट में मैंने मेटल इंटरचेंज कर दिया। सो व्हेन यू हैव द कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स and in the two different coordination sphere, keeping the ligand same, you change the metal ion, or vice versa, keeping the metal same, you interchange the ligands, but the formula should be remain same. Then such compounds are called coordination isomer. ये चीज आपको यहाँ भी दिख रही होगी कि यहाँ पे कॉपर के साथ 4 अमोनिया थे और यहाँ प्लैटिनम के साथ 4 क्लोरीन, और मैंने प्लैटिनम उठा के यहाँ रख दिया और कॉपर उठा के यहाँ रख दिया। इनफैक्ट यहाँ भी मैंने सेम गलती की है, CuCl4। अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना तो यहां पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पर कितनी प्राइमरी वैलेंसी है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स की प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी। व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी फॉर द कैटायनिक पार्ट एंड व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी ऑफ +3 एंड -3। पर क्या ये वर्ड मैंने सही यूज किया, प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी कब यूज होती है, वर्ड हम कब यूज करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए कोई लिगेंड हो। तो यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 को बैलेंस करने के लिए लिगेंड कौन सा मैंने लिया? क्या मैं इसे लिगेंड बोलूं? तो आप इसे प्राइमरी वैलेंसी वर्ड नहीं यूज कर सकते यहां पर। आप सीधा बोलो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई करने के लिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो मैंने सिर्फ यही चीज चेक करवानी थी कि हम उसे प्राइमरी वैलेंसी वर्ड बोले या सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड बोले। जनरली प्राइमरी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर आर सेम। वो तब तक जब तक क्या बैलेंस करने वाले लिगेंड, मेटल आयन के चार्ज बैलेंस करने वाले लिगेंड। सो यू विल सिंपली से कि कॉम्प्लेक्स के टाइम में कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करने के लिए एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। बट इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में आप डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में मेटल्स इंटरचेंज कर रहे हो। आप ये भी कर सकते हो, मेटल्स को सेम रख दो लेकिन लिगेंड इंटरचेंज कर दो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि सपोज आई हैव
यहां आप फर्क देख पा रहे हो? यहां इन एग्जांपल्स में और सी एग्जांपल में डिफरेंस देखा आपने? क्रोमियम के साथ 6 थायोसाइनेट थे, अभी भी थायोसाइनेट है, मैंने पार्शली कुछ एससीएन दूसरी ब्रैकेट में डाल दिया, पार्शली कुछ अमोनिया दूसरी ब्रैकेट में क्रोमियम के साथ या कोबाल्ट के साथ रख दिए, मैंने कंप्लीट इंटरचेंज नहीं किया। जैसे यहां पर तो क्रोमियम के साथ 6 सीएन थे, यहां क्रोमियम के साथ कोई सीएन है ही नहीं। तो आई जस्ट वांट टू मेक एंश्योर कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर करते वक्त आप मेटल्स या लिगेंड की हेरा फेरी अदला बदली करते हो, या तो मेटल आयन को लिगेंड को नंबर ऑफ लिगेंड को उसी ब्रैकेट में रख के मेटल इंटरचेंज कर दो। यहां आपने मेटल इंटरचेंज तो की है, लेकिन लिगेंड्स भी पार्शियली एक्सचेंज की है। जहां क्रोमियम के पास 6 थायोसाइनेट थे, अब 2 ही थायोसाइनेट है। सो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आप पहचानोगे कैसे। आपको वहां पे कभी ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, लेकिन इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आता है, आपको एग्जांपल दिए होंगे, आपको बताना होगा ये कौन सा आइसोमर्स दिखा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की डेफिनेशन में आप क्या बोलोगे? अगर आपके सामने ये सारे एग्जांपल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के हो, देन व्हाट, हाउ विल यू डिफाइन इट? बाय एक्सचेंजिंग द लिगेंड्स, या फिर बाय कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, या फिर बाय पार्शियल एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। राइट, लिख लेते हैं अभी से। हालांकि इनकी डेफिनेशंस, हाँ, ओके, पहले से कुछ बेटर हुआ क्या? विजिबल है लेटर्स? ओके, so this isomerism is shown when both cation and anion part of a compound are complex ion, and in coordination isomers either metal ions or ligands as well are exchanged in cationic and anionic part. Suppose I have example, अगर मैं यहां इसे बोल दूं कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, क्या मैं इसे सही बोलूंगा? If I says both are coordination isomers, both are same compounds, why not they are isomers? I mean why not they are coordination isomers? मैंने यही तो किया है, वो सेम है। अच्छा, डिफरेंस क्या है? अच्छा, इसका अगर मुझे IUPAC नेम लिखना हो तो क्या लिखेगा? अगर मुझे इसका IUPAC नेम,
टेट्रा अमीन प्लैटिनम नहीं, इसमें इसका बोला टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2 Y2 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, नहीं, मान लो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स व्हाटएवर, पर प्लैटिनम पे +2 स्टेट या +4 स्टेट, या ये कैसे डिसाइड किया? थोड़ी देर चलिए। प्लैटिनम जनरली शोज +2 स्टेट, पर प्लैटिनम की +4 स्टेट इज मोर स्टेबल। D8 कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, D8 कॉन्फ़िगरेशन लेनी है। और यहां पर प्लैटिनम किस स्टेट में? देखो, प्लैटिनम 2 स्टेट शो कर सकता है, या तो +2 या +4। तो अगर मैं इस कंपाउंड में यहां एक बार +2 और यहां -2 लिख दूं, और एक बार यहां +4 और एक बार -4 लिख दूं, तो अब हमें डिसाइड करना है कि कैसे सही है। दोनों सही हो सकते हैं, अगर ये +4 है और ये -4 है। तो पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लो मैंने यहां रख दिया +2 और ये रख दिया -2, तो यहां प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2 और यहां प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4। तो मेरे लिए ये नाम बन गया टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2 हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनेट 2। इसमें कोई गलती है क्या? अगर कोई ऐसा लिख दे तो इसमें कोई गलती है? कोई गलती नहीं है। अगर मैं यहां +4 करके और इसे -4 कर दूं, तो मेरे लिए ये बन गया टेट्रा अमीन प्लैटिनम 4 एंड हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनेट 2। अगर मैंने यहां -4 रखा होता है। अगर यहाँ +2 होता और ये -2 होता, तो प्लैटिनम पे +4 चार्ज होता, और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से भी तो क्रिस्टलाइजेशन CFSE बढ़ती है। अगर कोई मुझे ये कह दे कि अगर एक बार हमने +2 और एक बार -2 कर दिया, तो किसी ने बोला ये प्लैटिनम +2 स्टेट में है और ये प्लैटिनम +4 स्टेट में है, और अगर मैंने यहाँ +4 और यहाँ -4 किया होता, तो फिर ये प्लैटिनम +4 में होता और ये प्लैटिनम +2 में होता। CFSE तो प्लैटिनम +4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गई। बट अब तुम ये बोलो कि अगर प्लैटिनम +4 में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लेके आना चाह रहा हूं, ये बोलो, हाँ, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में मैं लेके आ रहा हूं +4 स्टेट। देखो, प्लैटिनम किसी भी स्टेट में पेयरिंग तो होगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि प्लैटिनम पे +2 चार्ज है या प्लैटिनम पे +4 चार्ज है, कोई भी चार्ज हो प्लैटिनम पे, लिगेंड तो पेयर अप करेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में मुझे CFSE ज्यादा करनी है, तो मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज मुझे ज्यादा लेके आना। और दूसरा जो अभी उस स्टूडेंट ने मेरे को आंसर दिया कि सर अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाना ना, तो प्लैटिनम की D8 कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, और D8 कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए प्लैटिनम पे +2 स्टेट रखनी चाहिए। So this compound will be more stable in form of +2 and -2 rather than in +4 and -4. I hope this you got the answer कि मैंने किस बेसिस पे ये बोला कि ये +2 और -2 होना चाहिए, राइट? इनफैक्ट आप लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था ये, नथिंग न्यू फ्रॉम माई साइड। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? ज्यादा अच्छा, अगर ज्यादा अच्छा ये स्टेबल हो गया, आप लोग तो थ्योरेटिकली आपको आ गया ये क्वेश्चन, इसका IUPAC नेम बताओ, तो आप तो वहां पर एक्सपेरिमेंट करके किसी बेसिस पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आपको तो आप अपनी नॉलेज बताने की हाउ विल आई फिल्टर कि +2 -2 करके जवाब दूं या +4 -4 करके जवाब दूं। तो हम इसी लॉजिक के साथ थ्योरेटिकली डिस्टिंग्विश कर रहे हैं
कि भाई प्लैटिनम अगर यहाँ +2 स्टेट में होगा तो D8 कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, और अगर यहाँ प्लैटिनम +4 स्टेट में आ जाए तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। सो बेस्ड ऑन दैट यू आर प्रिडिक्टिंग दैट यू आर क्रिएटिंग द डिफरेंस बिटवीन देम। अदरवाइज अगर कोई मुझे कह दे कि सर मैंने यहाँ +4 रखा और यहाँ -4 रखा, मैंने गलत किया, मैं कहूंगा नहीं यार गलत नहीं किया, बट दैट वुड हैव बीन मोर लॉजिकल एंड बेटर आंसर। अब अगर यहाँ चेक करना, यहां पर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, मुझे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर। यहां अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर प्लैटिनम पे +2 रखता हूं या +4 रखता हूं तो पहली ब्रैकेट एनाइनिक बन गई, तो मैं बोलूंगा ऐसा कंपाउंड तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको मेरी ये बात समझ में लगी मैंने यहां पर क्या बोला? अगर मैंने यहां प्लैटिनम को +2 स्टेट में रखा या +4 स्टेट में रखा तो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट तो एनाइनिक बन गई, और किसी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते वक्त पहला पार्ट तो केटायन होता है। इसका मतलब ये वही कंपाउंड है, बस मैंने उल्टा लिखा है, जस्ट लाइक NaCl की जगह ClNa। सो दे आर नॉट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, दे आर आइडेंटिकल। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट? कि why they cannot be called as, why you cannot call them as coordination isomers? Any doubt? Yes or no? ओके यहां प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर या तो +2 है या +4 है, तो अगर मैं यहां +2 रख देता हूं या +4 रख देता हूं तो ये एनाइनिक कंपाउंड बन गया, एनाइनिक पार्ट बन गया। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते वक्त हम उसे पहले क्या पार्ट लिखेंगे, एनाइनिक या केटाइनिक? तो ऐसा कंपाउंड लिखना जायज है? इज दिस द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? नहीं ना। ये सो आई कैनॉट कॉल देम कि ये और ये आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। अगर यहां पे ऐसा होता, सपोज मैं ये बोल रहा हूं कि ये प्लैटिनम ना +4 स्टेट में है, तो फिर ये -2 होता, और अगर ये प्लैटिनम +2 स्टेट में है तो ये -4 होता और ये +4 होता। फिर भी अपने पहले वाले लॉजिक के बेस पे हम प्लैटिनम को +4 स्टेट में स्क्वायर प्लेनर में रख ही नहीं रहे। रखना तो आपको यहाँ प्लैटिनम +2 ही रखना पड़ेगा, और अगर यहाँ +2 रख रहे हो तो फिर यहाँ -2 के हिसाब से प्लैटिनम +4 स्टेट में आ गया, पर एनाइनिक पार्ट कैनॉट बी रिटन फर्स्ट। सो यू कैनॉट कॉल इट दैट कि अगर मैं यहां पर लिगेंड एक्सचेंज कर दूं मेरे लिए कोऑर्डिनेशन आइसोमर आ जाए, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी ये देना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास किसी केस में कंपाउंड में कि मेटल आयन दोनों तरफ सेम थी और आपने सारे लिगेंड इंटरचेंज कर दिए। मतलब थोड़ा सा सोच के ही आइसोमर बनेगा, आइसोमर एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये डिसीजन लेना आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं पार्शियली लिगेंड्स एक्सचेंज कर दूं, यहां पे 2 अमोनिया के साथ 2 क्लोरीन लगा दूं और 2 अमोनिया इधर लगा दूं, लेट्स से अगर मैंने ऐसा काम किया होता, ये कर दूं, क्या अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनेंगे? मैंने 2 अमोनिया उठा के यहां, 2 अमोनिया और 4 क्लोरीन, ऐसा, मैंने गलत लिख दिया था। अब दोनों पर चार्ज 0 हो गया, बिल्कुल से ये तो है, ये कंपाउंड ही नहीं बनेगा ऐसा कुछ, क्योंकि केटाइनिक एनाइनिक पार्ट में यहां पर दोनों पे चार्ज 0 हो गया, करेक्ट? इसका यहां पे +4 रख लो, यहां +4 रख दो, और यहां नहीं, प्लैटिनम पे +4 आ गया, ठीक है, तो +4 और इस स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज हो गया +2, है ना? और यहां पे प्लैटिनम +2 और ये -4, तो -2 पॉसिबल है यार, बिल्कुल सही पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये प्लैटिनम +4 स्टेट में रख दिया और ये प्लैटिनम +2 स्टेट में रख दिया, उस केस में यहां -2 और +2 चार्ज बन रहा है। आई एग्री।
यानी कि पार्शियल लिगेंड ये चीज बन रही है। बिल्कुल सही सोचा, बहुत अच्छा। क्या नाम है जिसने भी बताया? ओके ग्रेट यार, बहुत सही सोचा, वेरी गुड। आई होप बाकी सबको क्लियर होगा उसने क्या थॉट दी है। उसने जो थॉट दी सब कन्विंस होंगे। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? डू ऑल ऑफ अस अग्री? जो उसने यहाँ पे सजेशन दी कि अगर ये प्लैटिनम +4 स्टेट में हो और ये प्लैटिनम +2 स्टेट में हो, उस केस में तो ये केटाइनिक एनाइनिक पार्ट दोनों बन गए। ठीक है, फाइन, आई अग्री। बट अगर कोई मुझे ये कह दे कि ठीक है ऐसा अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन आ भी गई तो मैक्सिमम क्या है आपके पास? तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए एक D ऑर्बिटल चाहिए ना, एम्प्टी। तो 2 D ऑर्बिटल खाली हो जाए तो उससे भी क्या, DsP2 बन तो रही है ना, पॉसिबल तो है ही है ना। यहां प्लैटिनम पे कितना चार्ज बन रहा था? हमने रखा प्लस, तो क्या हो गया? क्या D8 वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते? तो क्या हो गया? ये थोड़ा ना आप कह सकते हो कि D8 कॉन्फ़िगरेशन अगर है, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि भाई यहाँ पे प्लैटिनम के साथ पेयरिंग तो हो ही जाएगी, तो 2D ऑर्बिटल तो प्लैटिनम पे हमने चार्ज रखा +2, और अगर मैंने प्लैटिनम पे +2 रखा तो कॉन्फ़िगरेशन प्लैटिनम की क्या है अपने पास? दिस इज 4s2 3d8 एंड दिस इज 5s1 4d9, और हमने +2 स्टेट रखी, एक इलेक्ट्रॉन यहां से और ये 4d8 कर दिया, राइट? ठीक है, 6s1 5d, ओ सॉरी हाँ ये है 5s0 4d8 4d10, और ये थी 6s2 4d 5d8 जिसको लिख दिया 6s1 5d9। +2 स्टेट में एक यहां से निकाला और एक यहां से कर दिया D8। अब अगर हम D8 कॉन्फ़िगरेशन लेके 5D वालों को एक D रह गया, आप ये कह रहे हो ना कि D2 sp3 नहीं बन पा रहा या sp3 D2 नहीं बन पा रहा, ठीक है, साउंड्स लॉजिकल आंसर, क्योंकि D2 तो बनना चाहिए ना कम से कम। जस्टिफाई कैसे करेंगे इसकी बॉन्डिंग? यस यार सही बोल रहे हो, आई एग्री, यस। नहीं, जब तक आ गया लिगेंड 4D सीरीज का, पेयरिंग तो हो ही जाएगी, लिगेंड कोई भी हो। अरे अगर आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे करवा रहे हो ना, पर तो आप फिर यहाँ पे आप फंस नहीं गए कि लाइक VBT से एक्सप्लेन करें या CFT से एक्सप्लेन करें? आर यू गेटिंग? कि आप ये तो नहीं डिफरेंशिएट, मतलब हमारे पास एक जजिंग टूल नहीं रह गया कि VBT के बेसिस पे तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे पर CFT के बेसिस पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ठीक है, जिस भी फिर यानी कि आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कोई ना कोई तो सपोर्टिंग डाटा एडिशनल देना चाहिए क्वेश्चन में, ताकि स्टूडेंट को फिर या फिर क्वेश्चन क्लियरली लिखा हो बेस्ड ऑन CFT आर दे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्योंकि कोई VBT के बेसिस पे तो चैलेंज कर ही देगा, जैसे अभी उसने किया कि D8 कर देंगे तो D तो एक ही रह जाएगा। वो मैं अग्री कर गया कि यार CFT देखे तो जस्टिफाई हो रहे, तो फिर यहाँ पे जाके ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा लाइक प्रिसाइजली फ्रेम करना पड़ेगा, थ्योरेटिकली पॉसिबल क्वेश्चन बन गया ये, अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि बहुत सारे काउंटर लॉजिक बन जाएंगे यहाँ पे। आपने अभी तक देख ही लिया कि कितने सारे पॉइंट्स पे जाके क्लैश ही बन रहा था। आई होप what I intended to convey you the point कि ये नहीं होता कि हमेशा लिगेंड एक्सचेंज कर दो तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन जाएगा। समटाइम्स हमें अपनी एडिशनल नॉलेज यूज करके फिल्टर करके आना चाहिए कि भाई किसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोले किसको ना बोले। बट इट्स आई एम वेरी हैप्पी जिसने भी ये CFT VBT को कंबाइन करके ये जो चीज आप लोगों ने डिस्कशन में निकाली ना, दैट इज डेफिनेटली कमेंडेबल। बट आई होप कि ओवरऑल कंक्लूजन आपको यहाँ पे ये निकल आया कि हम बेस्ड ऑन VBT
देख रहे हैं तो कुछ डिफरेंट कंक्लूजन है, बेस्ड ऑन CFT देख रहे हैं तो डिफरेंट कंक्लूजन है। तो इस टाइप का पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर कभी बन के भी आता है तो प्रिसाइजली क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा, अदरवाइज चैलेंज होगा क्वेश्चन। ओके, एनी अदर क्वेरी अप टू हियर? Any other query up to here? Okay, next going for ligand isomerism. So let's say for example, I have a compound. अच्छा हो भी गई इतनी जल्दी? अरे यार, अच्छा एक एग्जांपल, बस एक एग्जांपल ले लो, मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। Let's say for example, मेरे पास किसी मेटल आयन के साथ लिगेंड के फॉर्म में I used this compound. नाइट्रोजन इज एक्टिंग एज ए लिगेंड फॉर मेटल आयन किसी कॉम्प्लेक्स में, और यहां मिथाइल है। तो आप लोग ये तो मानते होंगे कि अगर मैंने रिंग पे मिथाइल और एनिलीन पे मिथाइल लगा दिया, टोलुइडीन कर दिया, तो ये मिथाइल रिंग पे ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी रख सकते हैं, तो वो लिगेंड के अंदर पोजीशन आइसोमर बन रहे हैं। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स हो कि मेटल आयन सेम है, सब एग्जांपल्स में लिगेंड सेम है, बस लिगेंड के अंदर लिगेंड के ऊपर पोजीशन आइसोमर आपस में बन रहे हो डिफरेंट कंपाउंड्स में, वो लिगेंड आइसोमेरिज्म। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी मेटल आयन के साथ प्रोपेन डाइअमीन लगा दूं, तो मैं लिगेंड की फॉर्म में प्रोपेन 1,2 डाइअमीन भी लगा रहा हूं, प्रोपेन 1,3 डाइअमीन भी कर रहा हूं। तो अगर यहां पर मेटल आयन के साथ लिगेंड के ऊपर जाके 1,3 पोजीशन पे या 1,2 पोजीशन पे जाके कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है, देन सच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉल्ड लिगेंड आइसोमर्स। सो लिगेंड आइसोमर्स में लिगेंड विल प्ले द रोल ऑफ पोजीशन आइसोमर्स, लिगेंड्स के अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखेगा। ठीक है, यहां पे मैं एंड अप कर रहा हूं क्लास। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एनी कुछ पूछना, कुछ कोई डाउट वगैरह अभी तक आज की क्लास से रिलेटेड हो बिफोर आई क्लोज द मीटिंग? डेफिनेशन कल लिख लेंगे, बट एग्जांपल से क्लियर तो हो गया ना कि लिगेंड आइसोमेरिज्म बोलना कब है। ठीक ठीक है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल आयन सेम है, पर मेटल आयन के साथ जो लिगेंड लगे हैं ना, यहां वाले लिगेंड और यहां वाले लिगेंड आपस में पोजीशन आइसोमर्स है, इसका जब नाम लिखोगे तो ये बोलोगे ना प्रोपेन 1,3 डाइअमीन, लेकिन यहां पर क्या बोलोगे प्रोपेन 1,2 डाइअमीन, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है। फर्क क्या है कि यहां पर डाइअमीन है, यहां पे 1,2 डाइअमीन है, यहां 1,3 डाइअमीन है। सो व्हेन 2 or more compounds having the same molecular formula, you have the same kind of the ligand, but the name of ligand is different because the ligands are position isomers of each other. Such compounds, such 2 coordination compounds are ligand isomers. जैसे यहां पे मेटल आयन के साथ मैंने टोलुइडीन ले लिया, तो टोलुइडीन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है रिंग के ऊपर। अब वो मिथाइल एनिलीन के साथ ऑर्थो पे है, मेटा पे है या पैरा पे है, जस्ट यही डिफरेंस उन सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। देन वी कॉल इट दे आर लिगेंड आइसोमर्स, राइट? हाँ एक्सक्यूज्ड। हाँ, ट्राइइन मतलब इथाइलिन ट्राइएमीन, डाइथाइलिन ट्राइएमीन। हाँ एक मिनट, एक लोन पर डोनेट करवा रहे हो? अच्छा, मतलब तुम उस बाइडेंटेट को मोनोडेंटेट लिगेंड बना रहे हो। बस एक बार तुमने फर्स्ट NH2 ले लिया 1 डिग्री नाइट्रोजन और एक बार 2 डिग्री नाइट्रोजन ले लिया, तो वो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स बन गए, क्योंकि 1 डिग्री एमीन एंड 2 डिग्री एमीन आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। स्टिल दे आर कॉल्ड एज लिगेंड आइसोमर्स। ओके ओके, कैन आई क्लोज द मीटिंग नाउ? ओके, वेलकम।